नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा इकाइयों के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में घोषित इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दिल्ली बीजेपी की कमान केंद्रीय मंत्री और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। वह वर्तमान में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी नेतृत्व ने राजधानी में संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने आज दोपहर को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हर्ष मल्होत्रा को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, बीजेपी के सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। हरियाणा में बीजेपी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर अर्चना गुप्ता फिलहाल प्रदेश बीजेपी की महासचिव थीं। उनकी नियुक्ति कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि लगभग 4 दशक बाद हरियाणा बीजेपी को दूसरी महिला प्रदेश अध्यक्ष मिली हैं। इससे पहले कमला वर्मा 1980 से 1983 तक इस पद पर रह चुकी थीं। अर्चना गुप्ता मूल रूप से पानीपत की रहने वाली हैं और जिला अध्यक्ष सहित संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। नियुक्ति के बाद अर्चना गुप्ता ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पूरी निष्ठा, समर्पण और सेवाभाव से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने बीजेपी को और मजबूत बनाने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य करने का संकल्प भी जताया। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। वहीं पंजाब बीजेपी की कमान सरदार केवल सिंह ढिल्लों को दी गई है। 76 वर्षीय ढिल्लों पूर्व में कांग्रेस के नेता और बरनाला से विधायक रह चुके हैं। वह 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता है। पार्टी ने उन्हें ऐसे समय में जिम्मेदारी दी है जब पंजाब में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद केवल सिंह ढिल्लों ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने भगवंत मान सरकार पर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और राज्य में गुंडा राज होने की बात कही। ढिल्लों ने कहा कि बीजेपी पंजाब को हर क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तेज प्रगति की भी सराहना की। उधर त्रिपुरा में बीजेपी विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। वह 2023 के विधानसभा चुनाव में माताबारी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में त्रिपुरा में संगठन और मजबूत होगा। देखा जाए तो बीजेपी द्वारा 4 राज्यों में किए गए ये संगठनात्मक बदलाव आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व ने नए अध्यक्षों को राज्य में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हर्ष मल्होत्रा, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बने सरदार केवल सिंह ढिल्लों और हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने क्या बड़ी बातें कही हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जिन प्रदेश अध्यक्षों के मार्गदर्शन में मैंने काम सीखा, वो सभी शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री जी के साथ यहां पर मंच पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जब मैं जिला अध्यक्ष बना था तो डॉक्टर साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे काम करने का तरीका सीखा, वो भी आज आशीर्वाद देने आए हैं। भाई आदेश गुप्ता जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारी बहन जो कि आज दिल्ली की बहुत यशस्वी कर्मशील मुख्यमंत्री हैं, वह भी रेखा जी भी मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके साथ मैंने 25 से 30 साल लगातार, चाहे वो प्रशिक्षण का काम हमने 2010 में विजेंद्र जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। विजेंद्र जी और मैं, वीरेंद्र जी और मैं साथ थे, आप प्रमुख थे, मैं इनके सहायक के नाते काम कर रहा था। और लगातार लंबी यात्रा के बाद जब आदरणीय वीरेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष हुए तो मैंने महामंत्री के नाते इनके मार्गदर्शन में काम किया और दिल्ली में 27 वर्षों के बाद
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है, ये सब हमारी दिल्ली के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और आदरणीय वीरेंद्र जी का नेतृत्व। अभी मंच पर मेरे सभी साथी जो मेरे से वरिष्ठ भी हैं, आदरणीय रामवीर जी, बहन बांसुरी जी, कमलजीत जी, हमारे सभी सांसदगण, सभी दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण यहाँ पर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश नेतृत्व का, विशेष तौर से प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अभी मैंने पद ग्रहण नहीं किया है, तो इसलिए मेरे प्रदेश अध्यक्ष अभी वीरेंद्र जी ही हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, आप सबके आशीर्वाद से ये बड़ी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारियां 400 मीटर्स की रिले रेस की तरह हैं। बैटन आज वीरेंद्र जी ने मेरे को थमाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और जो नेतृत्व यहां बैठा है, उनके मार्गदर्शन में जो दिल्ली को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का और दिल्ली की सरकार जो 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, उस काम को और आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयत्न करूंगा। पहले रिएक्शन ये है कि हमारी पहली ये बात है कि पंजाब को उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, जो पंजाब नंबर 1 सूबा था हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, उसको दोबारा नंबर 1 बनाना है। हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि विकसित भारत, जैसे भारत में तरक्की हो रही है उसी तरीके से पंजाब में भी तरक्की होनी चाहिए। तो पंजाब को नंबर 1 होता था, अब 19वें नंबर पे चला गया। उत्तर प्रदेश लगा लो, हमारा जो साथ वाला सूबा है हरियाणा लगा लो, तो किसानों के लिए हरियाणा में 21 फसलों पे मिल रही है MSP, हम भी देंगे। अब 2 फसलों पे मिलती है, कणक और चोने में, उस दोनों में मिल रही है। हम दोनों में कणक और जोने में मिल रही है, हम 21 के और देंगे। हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करेंगे और पंजाब की खुशहाली के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंजाब थका है पर टूटा नहीं। पंजाब दोबारा, पंजाब में भाईचारक सभ्याचार एक है। महाराजा रंजीत सिंह की तरह सरकारे खालसा, सबको एक निगाह से देखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला असूल है। जात पात से ऊपर उठकर सबका मान इज्जत करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और अगली सरकार जो होगी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी। देखो मैं आपको बात समझ गया। बात ये है, जो पंजाब है गुरु पीरां पैगंबरां दी धरती है। इत्थे जात पात का कोई है ही नहीं, इत्थे सब नूं नाल लेके चलिया जाता। सो सारे को साथ लेकर चला जाएगा। हम भारत में किसी जात पात के नहीं, हमारे पास हिंदू सिख सब भाइयों की तरह रहते हैं। कितना बुरा हाल हुआ पंजाब में, कैसे कितने पहले हुआ, पर कभी भी भाईचारक तौर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर संगठन पहले ही काफी हमारा मजबूत है, लेकिन वो संगठन उसी मजबूती के साथ काम करता रहे। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत हमारा संगठन बने और महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उसमें भागीदारी और बढ़े और ज्यादा महिलाएं जो हैं वो आगे आएं। महिला सशक्तिकरण पर काम करना भी मेरी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के साथ खड़ी हुई है। कुछ समय पहले ही जब हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, तो उस समय चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे TMC थी, चाहे DMK थी, चाहे सपा थी, इन सारी की सारी पार्टियों ने किस तरीके से पूरे के पूरे भारत की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जो महिलाओं का अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी दिलवाना चाहती थी राजनीतिक क्षेत्र में, वो अधिकार महिलाओं को ना मिले, ये काम करने का, चाहे कांग्रेस थी, सपा थी, इन पार्टियों ने ये काम किया। और देश की आधी आबादी देख रही है कि कौन सी पार्टी हमारे साथ खड़ी है और कौन सी पार्टी हमारे विरोध में है। और इसका मुंह तोड़ जवाब आप लोगों ने TMC का जो बंगाल में हश्र हुआ है वो देख भी लिया, लेकिन बाकी की भी आधी आबादी आने वाले चुनावों में भूली नहीं है कि हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आने वाले समय में आप देखिए कि किस तरीके से भारत की आधी आबादी आज हमारे
चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आधी आबादी आपको खड़ी मिलेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।